नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए रुई के बाती के दीपक की जानकारी लेकर आए हैं। 1 से 16 रुई की बाती वाला दीपक जलाने से क्या होता है और उसे किस देवता के सामने किस मकसद के लिए जलाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। दीपक कई चीज़ों के बने हुए होते हैं। दीपक जलाने का हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म के अनुसार, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है और घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल के दीपक और आटे से बनाए हुए दीपक। तो चलिए जानते हैं कौन सा दीपक किस हेतु प्रयोग किया जाता है और कहाँ जलाया जाता है। कितनी बत्ती वाले दीपक को जलाने से क्या लाभ है और क्या मिलता है। सबसे पहले एक बत्ती वाला दीपक, यह एक सामान्य दीपक कहा जाता है जो कि आमतौर पर घरों में जलाया जाता है, जो इष्ट देव से प्रार्थना करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय के शुद्ध घी तथा एक फूल बाती या तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। 2 बत्ती वाला दीपक, भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना, पूजा और अनेकों उपाय करने के लिए, माता सरस्वती की आराधना करने के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। उससे अत्यंत लाभ मिलता है। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक, गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना अगर संभव हो सके तो 3 बत्तियों वाला घी का दीपक अवश्य जलाएं। अन्यथा जो खास मौके होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है, या गणेश के निमित्त जो भी व्रत और त्यौहार हैं, उनमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 बाती वाला दीपक ही जलाया जाए। 4 मुख वाला या 4 बाती वाला सरसों के तेल का दीपक, भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना अति शुभ होता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट, सभी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक या 5 बाती वाला दीपक, अगर आपका किसी कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है या आपके मुकदमे के फैसला होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को जलाने से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। इससे कार्तिकेय भगवान जी प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी दीपक अर्थात 7 बत्ती वाला दीपक, यह दीपक माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घरों पर बनी रहे, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। और यह दीपक आप अगर रोज़ नहीं जला पाते हैं तो दीपावली पर अवश्य ही जलाना चाहिए। 8 या 12 मुख वाला दीपक, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला अर्थात 8 या 12 बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो भोलेनाथ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, 1 लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर विधि विधान से उनकी पूजा की जाए तो वे अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। 10 मुख वाला दीपक अर्थात 10 बाती वाला दीपक, दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख का दीपक ही जलाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वही जलाया जाता है। 16 बातियों वाला दीपक, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना में उनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाने का विधान है, लेकिन हम अपने घर में रोज़ सुबह शाम ऐसा नहीं कर सकते,
तो जो भी त्योहार, व्रत या कोई खास दिन विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं, उसमें आप कोशिश करें कि 16 बत्तियों वाला दीपक ही जलाएं। आटे के दीपक के महत्व। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूजा करने के लिए यह सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए इसे घटते से बढ़ते क्रम में जलाना चाहिए। अर्थात जितने दिन भी आपको पूजा करनी है, पहले दिन आप एक दीपक से शुरू करें और फिर दिन के हिसाब से दीपक की संख्या बढ़ाते चले जाएं। घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग करें। सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का ही दीप जलाते हैं। पीपल पूजा करते समय शाम के समय पीपल की जड़ में भी सरसों का तेल का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर शनि देव इससे अति प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक, जो कि सभी दीपकों में सबसे भिन्न है। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके सभी कष्ट दूर हों और आपकी समस्याओं का निदान हो सके, मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। लेकिन तिकोना दीपक कहीं मिलना मुश्किल है, इसीलिए आप एक दीपक में 3 बाती रखकर भी जला सकते हैं। गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक। शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग करना चाहिए। गिलोय का दीपक। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय का दीपक जलाया जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जैसे दीपक के जलाने के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, उसी तरह से दीपदान को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि दीपदान करने की सही विधि और सही जगह क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष प्रार्थना प्रकट करने का एक तरीका होता है। कहाँ कर सकते हैं दीपदान? देव मंदिर में कर सकते हैं दीपदान। विद्वान ब्राह्मण के घर पर कर सकते हैं दीपदान। नदी के किनारे या नदी में प्रवाहित करके कर सकते हैं दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि धान के ऊपर रखकर कर सकते हैं दीपदान। दीपदान कैसे किया जाता है? किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां रख आएं। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समय के अनुसार और मनोकामना के अनुसार तय होती हैं। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं।
उसे या तो 7 अनाज या जिसे सप्त धान कहा जाता है, या फिर अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप अक्षत लेकर यानी बिना टूटे चावल लेकर उसके ऊपर रखते हैं। भूमि पर रखने से ऐसा कहा जाता है कि भूमि को आघात लगता है। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी दीपदान किया जाता है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीप दान करने से क्या फायदे होते हैं? अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। अपने मृतकों की सद्गति के लिए दीपदान किया जाता है। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने हेतु दीपदान किया जाता है। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। सभी तरह की अला बला ग्रह क्लेश और संकटों से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। जीवन से अंधकार मिटे और हर ओर उजाला फैले, इसलिए भी दीपदान किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दीपदान करते हैं। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान का अत्यधिक महत्व है। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी दीपदान करते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। यह थी दीपक जलाने और उसके दीपदान करने और दीपक के महत्व के बारे में जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक भी दे दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।